Hi there, guys. Welcome to our YouTube channel English Literature. In today's lecture, we will cover the essay Of Friendship by Francis Bacon. If you want to watch the lectures on the essay Of Truth and Of Studies, which are also by Francis Bacon, link is in the description box. Let's get started with the summary and explanation of this essay. ये ऐसे फ्रेंडशिप के दोस्ती के 3 फ्रूट्स या यू कैन से पर्क्स ऑफ फ्रेंडशिप के अराउंड घूमता है। ये ऐसे इस फैक्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है कि ह्यूमंस इनहेरेंटली नीड्स अ फ्रेंड, अ कंपेनियन। इवन किंग्स एंड मोनार्क्स जो कि हाईली इन्फ्लुएंशियल होते हैं, उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, लेकिन उन्होंने भी फ्रेंड्स को ऑफ हाई वैल्यू करार दिया है। और ये ह्यूमन नेचर में भी शामिल है कि वो फ्रेंड्स के बगैर नहीं रह सकते। हिस्ट्री में और प्रेजेंट टाइम्स में देखा गया है कि किंग्स एंड मोनार्क्स ने अपने सबॉर्डिनेट कहते हैं लोअर रैंक के लोगों को, उनको इस फ्रेंडशिप के बॉन्ड की वजह से अपने रैंक तक लेके आए हैं, जिसके उन्होंने कभी कभार कॉन्सिक्वेंसेस भी एंड्योर किए हैं। ये तो हो गया ओवरव्यू ऑफ द स्टोरी ऑफ द एसे। लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द एसे। बेकन ये ऐसे एरिस्टोटल के कोट से स्टार्ट करता है, Whosoever is delighted in solitude is either a wild beast or a god. Now what does this statement means? इस स्टेटमेंट को अगर हम एनालाइज करते हैं तो ये स्टेटमेंट कहती है कि अगर कोई इंसान सोशलाइजेशन को डिसलाइक करता है और तन्हाई को पसंद करता है, देन ही रिफ्लेक्ट्स बीस्ट लाइक ट्रेट। सी 2 टाइप्स ऑफ एनिमल के ग्रुप होते हैं, एक जो ग्रुप में रहते हैं और दूसरे जो कि आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। सो दोज हु लिव इन आइसोलेशन आर द बीस्ट्स। अब एक और कंट्रास्ट की तरफ बेकन इशारा करते हैं, वेयर ही सेज एरिस्टोटल स्टेटमेंट इज अनट्रू बिकॉज लिविंग इन सॉलिट्यूड डज नॉट एलिवेट वन टू द स्टेटस ऑफ गॉड। यहाँ स्टेटमेंट के एंड पार्ट को निगेट किया गया है। वो कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि आइसोलेशन और तन्हाई आपको स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ लेके जाए। वो अपने स्टैंड्स को प्रूव करने के लिए प्रिटेंशियस दिखावा करने वाले ट्रूथ सीकर्स का रेफरेंस देता है, जैसा कि एपिमेनिडीज, न्यूमा एंड अपोलोनियस। नाउ हु वॉज एपिमेनिडीज? ये एक ग्रीक पोइट था और ऐसा कहा जाता है कि वो एक केव में 57 ईयर्स तक सोया रहा। सी अब ऐसे स्लीपिंग सॉलिट्यूड का तो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, ना ही इंडिविजुअल को ना ही सोसाइटी को। कमिंग टूवर्ड्स न्यूमा, ही वॉज द सेकेंड किंग ऑफ रोम। उसका क्लेम था कि गॉडेस इजीरिया एक सेक्रेड ग्रूव में न्यूमा से मिलती है और उसको लेजिस्लेशन, लॉज और रेगुलेशन सिखाती है। एक्चुअली न्यूमा ये क्लेम करके अपनी पोजीशन और रूल्स को लेजिटिमाइज करार देता था। लेजिटिमाइज का मतलब है जायज़ करार देना। वो गॉडेस का नेम लेकर अपने रूल्स को रीएनफोर्स करवाता था सो दैट नोबडी कैन क्वेश्चन। ये सारी स्टोरीज और रेफरेंसेस फ्रॉम द हिस्टोरिकल पीपल शोज दैट कि कोई भी इनमें से रियल मीनिंग ऑफ सॉलिट्यूड और एनलाइटमेंट तक नहीं पहुंचा। आगे बेकन ऐसे हर्मिट्स कहते हैं ऐसे इंसान को जो सॉलिट्यूड में रहते हैं एज ए रिलीजियस डिसिप्लिन, और फादर जो कि इन एक्चुअल सेंस सॉलिट्यूड को एक्सपीरियंस करते हैं फॉर द सेक ऑफ फिलोसफिकल एनलाइटमेंट। इसी सॉलिट्यूड को डिस्कस करते हुए बेकन 2 टाइप्स ऑफ सॉलिट्यूड पर लाइट डालता है। वो कहता है कि एक इंडिविजुअल क्राउड में रहकर भी आइसोलेटेड फील कर सकता है, और वो आइसोलेशन एक गुड कंपेनियन के ना होने की वजह से फील करता है। ही सेज कि किसी के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना इज़ नॉट जस्ट इनफ, बल्कि जब तक इमोशनल बॉन्ड ना हो वो चीज़ किसी की लोनलीनेस को दूर नहीं कर सकती। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, आपका दिल उदास हो और आपका कोई जानने वाला आपके पास जिसको आप सिर्फ जानते हो और बेसिक हेलो हाय हो, वो आपके साथ आकर बैठ जाए और आपकी उदासी दूर हो जाए, लेकिन ऐसा कम्प्लीटली पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगी उसके साथ। बेकन इसी स्टैंस को एक कोट के साथ प्रूव करता है, मैग्ना सिविटास मैग्ना सॉलिट्यूडो। इट मीन्स अ ग्रेट सिटी इज़ अ ग्रेट सॉलिट्यूड। एक इंसान बड़ी बड़ी सिटी में भी अकेला फील कर सकता है, इवन दो देयर पीपल लिव क्लोजली टुगेदर। जितनी बड़ी सिटी उतने चांसेस लोनलीनेस के ज़्यादा होते हैं।
Now the question arises, why does men need a company? God ने inherit एक feeling of loneliness and need for a companionship रखी है human में. यही need individual को एक दोस्त ढूंढने पर मजबूर करती है. You might have heard of a saying, man is a social animal. जिंदगी दोस्तों के बगैर एक डेजर्ट वाली फील्स दे सकती है. बेकन इस ऐसे में 3 fruits of friendship पे बात करता है. बेकन इस ऐसे में नोटेबल फिगर्स की फ्रेंडशिप के बारे में बताते हैं. ही इवन से किंग्स एंड मोनार्क्स रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप. उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट से फ्रेंडशिप की. उन्हें वो अपने लेवल तक लेके आते हैं और अपने दिल के राज उनके साथ शेयर करते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वीक और इमोशनल प्रिंस ही कंपेनियनशिप ढूंढते हैं, बल्कि स्ट्रॉन्ग और वाइज रूलर भी कंपेनियनशिप के इम्पोर्टेंस को समझते हैं. इसी के साथ बेकन कुछ और एग्जांपल देता है विच कवर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चूजिंग अ रॉन्ग फ्रेंड. सूला एक रोमन डिक्टेटर था. वो पॉम्पे उसका जनरल ऑफ मिलिट्री था. इन दोनों में डीप दोस्ती हो गई और सूला का वो ख़ास बन गया. सूला ने पॉम्पे को द ग्रेट का टाइटल भी दिया. नाउ व्हाट हैपेंड वाज दैट पॉम्पे क्लेम्ड कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड सेड दैट men adored the sun rising more than the sun सेटिंग. इसका मतलब ये है कि सुबह का नया सूरज सबको ज़्यादा पसंद है, ना कि ढलता हुआ सूरज. दिस मेड सूला एंग्री. सेकेंड एग्जाम्पल रिलेटेड टू चूजिंग ऑनेस्ट फ्रेंड वो जूलियस सीजर और ब्रूटस की देता है. सीजर को ब्रूटस पर इतना यकीन था और उनकी दोस्ती इस हद तक बढ़ चुकी थी कि ही विल्ड टू मेक ब्रूटस हिज जानशीन आफ्टर अपने नेफ्यू के बाद. लेकिन ब्रूटस ने उसको धोखा दिया और सीजर को मार दिया. फिर वो अगस्टस और एग्रिपा की स्टोरी भी रीडर्स के साथ शेयर करता है टू एम्फसाइज द फैक्ट कि दोस्ती में बिल्कुल ब्लाइंड बिलीव नहीं करना चाहिए. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सेकंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप. जब आप डिफरेंट बैफलिंग इमोशंस और थॉट्स में घिरे हुए होते हैं, तो जब आपका एक फ्रेंड आपके साथ जब आप अपने किसी फ्रेंड्स के साथ अपने इमोशंस को शेयर करते हैं, then he removes the darkness and confusion like a sun removes darkness. इसीलिए 1 घंटे की डिस्कशन with a good friend makes one wiser than contemplating. contemplating कहते हैं गौर फिक्र करने को. अकेले सोचने से शायद आपको सोल्यूशन ना मिले, लेकिन एक अच्छे दोस्त के साथ उस मसले पर बात करने से चीज़ें बेहतरी की तरफ लाई जा सकती हैं. कमिंग टूवर्ड्स पर्सनल एंड प्रोफेशनल एडवाइस. एक दोस्त आपको 2 मैटर्स में हेल्प आउट कर सकता है. वो आपकी पर्सनल डीलिंग्स, इमोशनल डीलिंग्स में भी हेल्प कर सकता है और इसी के साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस मैटर्स में भी हेल्प कर सकता है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जब भी आप किसी से हेल्प और गाइडेंस मांगे तो मोहतात रहें. बेकन कहता है कि इसमें 2 किस्म के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं. नंबर 1, आप किसी से तब तक एडवाइस ना सीख करें अनलेस दैट पर्सन इज़ क्लोज टू यू. दूसरी बात, माइट बी द एडवाइज़र इज़ गिविंग यू एडवाइस विद गुड इंटेंशंस बट टर्न्स आउट टू बी हार्मफुल. इसीलिए एडवाइस उससे लें जो आपकी सिचुएशन को कम्प्लीटली जानता हो. Coming towards the third fruit, sometimes people have wishes to fulfill before passing away. जैसे कि अपने बच्चों की कामयाबी या फिर कोई भी प्रोजेक्ट. एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग इस दुनिया को अनफुलफिल्ड ड्रीम्स के साथ छोड़कर चले जाते हैं. ऐसे में बेकन कहता है कि एक दोस्त ही होता है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लुक आफ्टर करता है. और ये ऐसा है जैसे कि ज़िंदगी ने आपको दूसरा मौका दिया हो. दस द सेइंग अ फ्रेंड इज़ एन अदर हिमसेल्फ वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप को समराइज़ करती है. इन अ नटशेल फ्रेंडशिप आपको नंबर ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है. इसी के साथ द लेक्चर हैज़ कम टू एन एंड. इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्विटी, डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट डाउन बिलो. थैंक यू.